बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब शाम का वक्त है, थोड़ी देर के लिए इनको बाहर निकाला है, इनको यहाँ पर खाना डाला है। लेकिन अब ये चेक करें कि ये वाली जो बड़ी चिक है ये अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर ये वाली चीज़ खा रही है। लेकिन मैंने इनका अंदर बाहर डाला हुआ है और जो इसका एक बेबी है वो अंदर है। वो इतना शोर मचा रहा है कि मैं अकेला रह गया हूँ। अब इसको अंदर की तरफ करते हैं। फाइनली ये पहुंच चुकी है यहाँ पर भी थोड़ा सा डाला हुआ है और अंदर भी डाला हुआ है ताकि ये जहाँ से चाहे खा लें। लेकिन अब बस ये ख्याल रखना है कि जो दूसरे चिक हैं वो अंदर ना आए कि वो सारा इनका खा लेंगे और बच्चों को खाने भी नहीं देते। एक दिन बादल आते हैं, बारिश हो जाती है, दूसरे दिन वही गर्मी। कल भी ऐसे ही हुआ था, बारिश हो गई थी। थोड़ा मेरे प्लांट्स का नुकसान हुआ है, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या नुकसान हुआ है। और आज दोबारा से वही सख्त गर्मी है। एक और न्यूज़ है मेरे लिए, थोड़ी अच्छी न्यूज़ है कि माशाल्लाह से वहाँ पर कबूतर ने दोनों अंडे दे दिए हैं और वो वहाँ पर अब बैठ गई है पक्की। तो अब ये अच्छी बात है कि अगरचे टोकरी थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन ये है कि अब यहाँ पर अंडे नहीं गिरेंगे और बच्चे भी सेव रहेंगे। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। बॉक्स में एक दिन के बाद बिल्कुल भी नहीं गई और ये भी अच्छी बात है। बस अब पड़ रहे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर अंडे उन्होंने दे दिए। अब देखते हैं कि कब तक बच्चे निकलते हैं। और ये गीना फ़ाल बेचारी अकेली है, अभी तक इसकी जो पार्टनर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, अभी उसकी वैसी की वैसी हालत है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन बस थोड़ा सा दिल असरदा होता है कि बस दिल करता है जल्दी से वो ठीक हो जाए। कब तक ठीक होगी अब ये कुछ नहीं कह सकते, वरना तो हमने उसको इंजेक्शन भी लगाए हैं, दवाइयाँ अभी तक उसकी जा रही हैं, उसको दे रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह से यही दुआ है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जब इनको यहाँ पर खोलते हैं तो बस इनकी मौजें लग जाती हैं। कभी ये बाहर चले जाते हैं, कभी ये अंदर चले जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो इसलिए मैं उनको बाहर दाना डालती हूँ ताकि वो इनको डिस्टर्ब ना करे, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर लें। कभी ये दरवाज़ा खोल देती हूँ, लेकिन तब खोलती हूँ जब ये पूरी तरह खा लेते हैं, वरना वो अंदर आ जाते हैं और इनका खा लेते हैं। तो बस ये यहाँ पर घूमते फिरते रहें, खाते पीते रहें। जैसे ही ये खा चुके होंगे दरवाज़ा खोल दूँगी, वो अंदर आ जाएंगे, ये बाहर। कल अचानक से मौसम ख़राब हो गया था और बहुत तेज़ आंधी आई थी। ये तो मैंने उतार लिया था, इसको ऐसे पीछे कर दिया था, लेकिन प्लांट्स कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। तो बस कल ये हुआ था कि ये मेरा हैंगिंग पॉट टूट गया है और इसमें से ये सारे निकल आए हैं। प्लांट है ये देखिए सारा ख़त्म हो गया है। तो अब क्या है कि ये मिट्टी नहीं है इसके अंदर। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर पहले मैं मिट्टी डाल देती हूँ, फिर थोड़ा सा ये डाल दूँगी और ताकि ये अच्छे से रहे। और फिर मैं कुछ इसके अंदर डालूँगी और कुछ मैं किसी और पॉट में इसको लगा दूँगी। ये मिट्टी डाल के यहाँ पर इसको लगा दिए हैं। अब इसको दरअसल ये है भी छाँव वाली, इसको 1-2 दिन तो वैसे भी इसको हिफाजत करनी है और फिर इसको किसी अच्छी जगह पर हैंग कर देने ताकि ये अच्छे से ग्रो हो, वरना इतनी जल्दी ये ग्रो होने वाली है। लेकिन इसने तो अच्छा खासा डिस्टर्ब कर दिए। ये कुछ मैंने अपने प्लांट्स में से घास साफ़ की हैं, क्योंकि बारिशें होती हैं तो ये चीज़ जल्दी उग जाती है। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने निकाल लिया। मैं इसको रखने लगी हूँ ये कबूतर वाले केज में, ताकि जो कि कबूतर ने अंडे दी हुई हैं तो वो इसको जल्दी से लेकर नेस्टिंग कर ले। तो इंशाल्लाह वो बच्चे निकालेगी, तो ताकि वो नेस्टिंग करे और फिर बच्चों को अच्छे से पाले। क्योंकि शाम हो गई है तो ये सब अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं। मैं भी अंडा उठा लेती हूँ। ये भिंडी का प्लांट है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रो कर रही हैं हमारी ये भिंडियाँ। हर दूसरे दिन मैं उतार लेती हूँ। ये बैंगन है, हमने यहाँ से 3 बैंगन बड़े बड़े हार्वेस्ट किए हैं, लेकिन यहाँ से फिर भी फूल निकल रहे हैं। कुछ इसकी जो पत्तियाँ हैं वो भी ख़राब हो रही हैं। ये देखें, ये तरबूज की बेल है जो कि बिल्कुल सूख चुकी है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है जस्ट ये धूप से। और ये कद्दू की हैं जो कि ग्रो कर भी रही हैं और लेकिन फ्रूट नहीं आ रहा, फूल भी आ रहे हैं। सेम ऐसे ही ये वाली भी कद्दू की है, लेकिन इसकी भी यही कंडीशन है।
ये टिंडे हैं यहाँ पर, ये देखें टिंडे लगते हैं, छोटे छोटे बनते हैं लेकिन बड़े नहीं हो पाते। इसी तरह ये भी टिंडे का है, ये भी देखें यहाँ पर भी नीचे लगी हुई हैं। फूल तो बेतहाशा हैं लेकिन ये ग्रो नहीं कर रहे। और ये देखें ये हमारी करेले की बेल है, यहाँ पर ये माशाल्लाह से अच्छी ग्रो कर रही है। छोटे छोटे लगे थे लेकिन अभी तक चेक नहीं किया बड़ी हुई हैं या नहीं। यहाँ पर भी ये घास उगा पड़ा है। ये हमारी मिर्चों की ये सारी पनीरियाँ हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं। यहाँ पर ये देखें फूल भी आ गए हैं, यहाँ पर भी ये फूल आ रहे हैं। लेकिन ये टमाटर आप चेक करें कि ये सारे टमाटर मेरे सूख गए हैं, चूँकि अब बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। और ये शेड में तो होते हैं लेकिन इसमें सारा दिन धूप लगती रहती है, तो इस वजह से शायद ये सूख गए हैं। यहाँ पर ये खरबूज की बेल है, ये देखें ये भी कुछ ग्रो करी। यहाँ पर ये जितनी हैं पोट में ये सारी खरबूज की बेल। ये मुझे सूरजमुखी की बेल लग रही है, मेन प्लांट लग रहा है, बड़ा होगा तो पता चलेगा। देखें ओवरऑल व्यू कितना प्यारा लगता है, माशाल्लाह से प्लांट कितने अच्छे लग रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर ये देखें ये मोरिंगा का पौधा है, माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये बिल्कुल ज़ीरो से मैंने इसको किया था, एक दफ़ा बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ऐसे ही लगा दिया था और लग गया था। ये है लीमू का, ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अब लीमू का फ्रूट इसके अंदर लगेगा तो तभी हमें समझ आएगी कि वाकई ही ये लीमू का प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये देखें जो मादा गिना फॉल है इसको इंजेक्शन भी लगवाए हैं और मैं ये पक्का दवाई वाला पानी इसको दे रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। तो ये पहले बाहर डालती थी, ये आपको थोड़े से गंदम के दाने भी नज़र आ रहे होंगे लेकिन ये पहले खाती थी अब वो नहीं खाती। लेकिन ये आपको पत्ती भी नज़र आ रही है कि 2 दिन मैंने इसको ये पत्ती डाली है तो इसने फ़ौरन से खा लिया, लेकिन आज ये बिल्कुल वो भी नहीं खा रही, कल से नहीं खा रही, आज भी डाली नहीं खा रही। और आपको ये थोड़ा थोड़ा सब्ज़ा नज़र आ रहा होगा, तो ये जो सब्ज़ा है ये यहाँ पर मेरे प्लांट्स के अंदर ये देखें ये उगाया था। तो जैसे ही मैंने इसको डाला इसने बड़े शौक़ से खाया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील हुई कि कुछ थोड़ा बहुत खाया तो है ना, लेकिन थोड़ा सा खाया है, अभी और पड़ा हुआ है लेकिन इसने और नहीं खाया, बस वो ही खाया है। तो ये भी बहुत बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिल्कुल जो नहीं खा रही थी और ये थोड़ा सा खाया है तो ये भी बहुत है। तो बस अब मुझे ये पता चल गया है कि ये थोड़ा सब्ज़ा शौक़ से खाती है, तो अब इंशाल्लाह भी इसको धनिया भी डालूँगी ताकि ये खा ले, कुछ इसके अंदर एनर्जी हो। पानी भी ये मैंने तो जब भी देखा है तो उसने बिल्कुल भी नहीं पिया, पता नहीं पी रही है आगे पीछे या नहीं पी रही। तो बस अल्लाह करे कि ये खाने और पीने लग जाए और जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जब थोड़ी सी भी कोई चीज़ बीमार होती है तो हमारे लिए परेशानी बन जाती है। जिस तरह हम घर में ये बर्ड्स रखते हैं, चिक्स रखते हैं, अगर वो अंडे बच्चे निकालें तो हमें कितनी खुशी होती है, लेकिन अगर वो बीमार हो जाएं तो इसी तरह हमारा दिल अफसरदा हो जाता है। तो बस इस आज खुशी है कि हमारे कबूतर ने अंडे दे दिए हैं, हमारा दिल अफसरदा है कि ये कब से बीमार है और ठीक ही नहीं हो रही। तो इसी दुआ के साथ कि हमारे जो चिक्स हैं वो बड़े फलें फूलें और जो बीमार हैं वो ठीक हो जाए। तो आप दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।